प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है वो सिखाने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। इस टेबल को अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले तो हमें इस टेबल को बनाने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर गंगे बोल। कुछ इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 3 ऊपर लिख देते हैं, साइन, कॉस और टेन, और 3 नीचे कोसेक, साइन के नीचे कोसेक, सेक के नीचे कोस के नीचे सेक और टेन के नीचे होता है कोट। हम इनको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। चलते हैं टेबल की तरफ। देखिएगा मैंने क्या लिखा। सबसे पहले ये इस तरह से एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद पहले लिखा साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग करनी है आपको साइन और कॉस से ही। पहले साइन लिखना है, फिर कॉस, फिर उसके बाद आप किसी भी रेशो को रख सकते हो। तो मैं यहाँ साइन से शुरू करता हूँ। साइन यहाँ पे 0 है इसलिए 0 से शुरू करते हैं। 0, फिर इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में ले जाते हैं 4। लास्ट में हमने छोड़ा 4, तो 4 से हम प्रत्येक डिजिट को डिवाइड कर देते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से 4, 1, 2 से 2, 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये नहीं करता, ये क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इन सबका रूट निकालते हैं। रूट निकाल लेते हैं ऐसे, इस सब का रूट। देखिएगा 0 का रूट करते हैं तो 0 ही हो जाता है। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट होता है 2। यहाँ पर 1/2 बच गया था तो 1 का रूट 1 होता है और इसका होता है रूट 2। यहाँ पर रूट 3 अपॉन यहाँ क्या बच जाता है रूट 4 का 2 और इसका हो जाता है 1। इस तरह से साइन की जो टेबल थी, साइन की जो रेशियोज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स थे, उनके हम प्रत्येक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब बात करते हैं कोस की। कोस के लिए हम क्या करते हैं, इससे उल्टा चल लेते हैं, उधर से चल लेते हैं। सबसे लास्ट की सबसे पहले, सेकेंड लास्ट की यहाँ पर, और ये यहीं पर आ गई, इसको यहाँ पर और इसको ले जाते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरह से साइन और कोस दोनों की वैल्यू हमारी, दोनों की रो हमें मिल जाती है। अब बात करते हैं टेन की। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू अपॉन कोस थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर हम टेन 0 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन 0 अपॉन कोस 0 हो जाता है। साइन 0 मीन्स ये अपॉन में ये, जब इसके अपॉन में करते हैं तो 0 ही आ जाता है। ठीक है, जब इसके अपॉन में ही रखते हैं तो हम 0 ही आता है। जब इसके अपॉन में रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाता है 1/√3। इसके अपॉन रखते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, 1 बच जाता है। इसके अपॉन में रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, √3 बच जाता है। इसको आ जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 के अपॉन जब 0 आ जाता है नॉट डिफाइंड हम लिख देते हैं। बात आती है कोट की, तो कोट के लिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, नॉट डिफाइंड, फिर √3, फिर 1, इसके बाद ये, और सबसे लास्ट में ले जाते हैं हम 0 को। इस तरह से हमारी कोट की वैल्यू भी, कोट की जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की जो वैल्यूज है वो सब आ जाती है। अब बात करते हैं सेक की। सेक के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है। अगर सेक 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन कोस 0 लिखेंगे। सेक 30 की वैल्यू लिखेंगे तो 1 अपॉन कोस 30 लिखेंगे। सेक 45 की वैल्यू लिखाएंगे 1 अपॉन कोस 45। मीन्स यहाँ पर जो होगा वही हम यहाँ पे रखना जरूरी हो जाता है। तो जब हम निकालते हैं सेक 0 की वैल्यू, सेक 0 1 अपॉन कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या है 1 के अपॉन जब 1 रखते हैं तो क्या आ जाता है 1 ही आ जाता है। 1 के अपॉन जब इसको लेकर आ जाता है तो 2 ऊपर चले जाता है, √3 नीचे आ जाता है। जब 1 के अपॉन ये ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये इसके 1 के अपॉन लिखते हैं तो ये, और यहाँ पर आ जाता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेक की वैल्यू भी आ जाती है। फिर आ जाता है कोसेक की। तो कोसेक के लिए इसको इधर लिखते हैं, नॉट डिफाइंड यहाँ पे लिख देंगे।
फिर 2, फिर √3, फिर 2/√3 और फिर लास्ट में क्या आ जाता है 1 आ जाता है। इस तरह से जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं, ये आपकी टेबल बनकर तैयार हो जाती है। इससे आपके क्वेश्चंस एक तो हाइट एंड डिस्टेंस में आता है, हाइट एंड डिस्टेंस जो आपकी एक टेबल और एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और एक या दो एक्सरसाइज और भी हैं जो इसी टेबल के अकॉर्डिंग कवर आपकी होंगी। तो ये आपकी टेबल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेबल बनानी ज़रूर आ गई होगी, आप सीख गए होंगे। अगर वास्तव में ये टेबल आपने सीखी है और इस वीडियो के माध्यम से आपने इस टेबल बनानी आपकी आ गई है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में हम 8.8 जो ट्रिग्नोमेट्री की 8 सीरीज है उसकी अगली एक्सरसाइज लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।